इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह युहिब्बुश्शाबल्लज़ी यफ़नी शबाबहु फ़ी ताअतिल्लाह। रवाहुल बुखारी। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात में शुमार फरमाया, इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल फरमाकर खैर उम्मत का लक़ब इनायत फरमाया। दरूद व सलाम हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके सहाबाए किराम, ताबईन और तबे ताबीन से अल्लाह राज़ी हो। अल्लाह ताला उन सब के खिदमत जलीला कबूल फरमाए और उन्हें जन्नत नसीब फरमाए और हमें अपने असलाफ़ के तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मोहतरम हज़रात, अभी आपके सामने सूरह कहफ़ की एक छोटी सी आयत और बुखारी शरीफ की एक हदीस आपके सामने रखा। अल्लाह का पैगाम ये है, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़्क़। ये अस्हाब कहफ़ का वाक़या हम यकीनन आपके सामने पूरी सच्चाई के साथ बयान कर रहे हैं। ये वो लोग चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए, हमने उनको मज़ीद हिदायत से नवाजा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है कि अल्लाह ताला उस नौजवान से मोहब्बत करता है जो अपनी जवानी में अल्लाह की इताअत के साथ ज़िंदगी गुजार लेता है, अपनी जवानी को अल्लाह की इताअत में सर्फ करता है। ख़ासकर कुरान और हदीस की रोशनी में इंसान की ज़िंदगी में एक अहम मरहला है जिसे जवानी कहते हैं। उस जवानी के ताल्लुक़ से खुसूसन बड़ी अहम तालीमात हमें नज़र आती हैं कि जवानी का मरहला खुसूसन 15 साल के बाद जब इंसान बालिग़ होता है, तकरीबन 15 साल में, उस वक्त से लेकर 40 साल का जो अरसा है, 40 साल जब इंसान के हो जाते हैं तो वहाँ तक तकरीबन 15 से लेकर 40 के दरमियान का जो वक्फ़ा है उसे जवानी का मरहला कहा जाता है। बड़ा अहम मरहला होता है हर इंसान की ज़िंदगी में। यहाँ से टर्निंग पॉइंट का समझो कि आगाज़ हो जाता है, एक इंसान के संवरने का भी और एक इंसान के बिगड़ने का भी। जो आदमी अल्लाह उसके रसूल की इताअत पर चलता है उसकी ज़िंदगी यहाँ से ही सही गुज़र जाती है। जो इंसान अपनी शहवत, अपनी ख्वाहिशात के बलबूते पर चलता है, ख्वाहिशात को खुदा बना लेता है, तो उसकी ज़िंदगी यहीं से तबाह हो जाती है। तो ये मरहला बड़ा नाजुक होता है, तो इसे संवारने और उसे संभालने की ज़रूरत होती है। ख़ासकर ये जवानी का जो मरहला है, इसी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अस्हाबे कहफ़ जिनके बारे में कुरान में मुकम्मल वाक़या मौजूद है सूरह कहफ़ के अंदर, ये चंद नौजवान थे जो अपने दौर के ज़ालिम बादशाह, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले विक़यानूस नाम से एक बादशाह था, बड़ा ज़ालिम बादशाह था, बुत परस्त कौम थी वो। इन नौजवानों को भी शिर्क पर आमदा करना चाह रहे थे। नज़र व नियाज़ अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर, बुतों के नाम पर नज़र व नियाज़ पेश करने की दावत देते थे। इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम सिर्फ़ अल्लाह के बंदे हैं। तौहीद का तकाज़ा यही है कि हर इबादत अल्लाह के लिए होगी। नमाज भी अल्लाह के वास्ते, क़ुरबानी अल्लाह के वास्ते, नज़र व नियाज़ अल्लाह के वास्ते।
हम गैरुल्लाह के सामने सर झुका नहीं सकते। अपना सर तो कटा लेंगे हम, लेकिन अपना सर जो है किसी और के सामने नहीं झुकाएंगे। ये वे चंद नौजवान थे जिनके बारे में तफसीरों में आता है कि नौजवान थे जो शिर्क से बेजार होकर के इन्होंने पहाड़ में एक गार में पनाह लिया था। अरबी में कहफ जो है गार को कहते हैं। तो इन्होंने एक पहाड़ में गार में पनाह लिया तो अल्लाह ताला ने उनको बाकायदा ऐसा सुलाया, इतना एक तवील अरसा सुला दिया, उनको नींद दे दिया। कुरान में है तकरीबन 300 सिनीन वज़दादू 309 साल तक अल्लाह ने उनको सुला दिया। यहाँ तक कि हालात बदल गए, ज़माना बदल गया, बादशाह बदल गया, करेंसी बदल गई। जो करेंसी है वो वक्त की जो करेंसी है वो भी बदल गई ज़माने बदलने के साथ। अल्लाह ने उनको 309 साल के बाद उठाया। तो ये जो है ख़ास करके अपने अक़ीदे के लिए तौहीद के खातिर, तौहीद उलूहियत और रुबूबियत को अल्लाह के लिए मखसूस करने के लिए इन्होंने अब जो कुर्बानी पेश की, उसी का तज़किरा सूरह वाक़िया में, सूरह कहफ में मौजूद है। तो आगे चल कर के ख़ासकर जो हदीस में आपके सामने रखा, जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस नौजवान को चाहते हैं जो अपनी जवानी में अल्लाह की इताअत के साथ पूरी ज़िंदगी अपनी जवानी गुजार लेता है। तो ख़ास करके कुरान के अंदर और भी कई मकामात पर अल्लाह ताला ने नौजवानों का तज़किरा फरमाया। उनकी अहमियत के पेश नज़र खुसूसन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहाँ तज़किरा मिलता है सूरह अंबिया में, क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी, बल्कि उनका ख़ानदान भी, उनके घर वाले भी बुत परस्त थे, बुतों की पूजा करते थे, बुत तराश थे, बुतों को बनाते थे, बुत फरोश थे, बुतों को बेचते भी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में 3 काम होता था, बुतों को तराशना भी, बुतों की पूजा परस्तिश करना भी, और बुतों को बेचना भी। पुजारी ख़ानदान में पैदा हुए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन अल्लाह ने आपको तौहीद से नवाजा। आपने शिर्क से बेजारी का बाकायदा जो अपनी कौम में बरमला इजहार कर दिया, ऐलान कर दिया, शिर्क के साथ ज़िंदगी गुजारने से इनकार कर दिए। तौहीद के मुकाबले में शिर्क को आपने सख्ती के साथ खुल्लम खुल्ला लोगों में ऐलान कर दिया कि इबादत होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की होगी। तो वो जहाँ ये तज़किरा आता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, वो उम्र जो है जवानी की उम्र ही थी। क़ालू समिअना फ़तन, फ़ता जो है अरबी में जवान को कहते हैं, नौजवान को कहते हैं। ये वो मरहला था, आपने तौहीद को साबित कर दिया और तौहीद की खातिर कौम ने आपको आग में उठाकर फेंकने के लिए पूरी तैयारियां कर ली, बल्कि फेंक भी दिया। वो जवानी की उम्र ही थी, लेकिन आपका ईमान, आपका अक़ीदा इतना मजबूत था कि अल्लाह ताला की नुसरत आपके साथ शामिल हो गई। अल्लाह का हुक्म हुआ, जब आग में फेंक दिए गए, हुक्म हुआ कूनी बरदों व सलामन अला इब्राहीम, या नारु कूनी बरदों व सलामा, ऐ आग तो गुले गुलजार बन जा इब्राहिम के लिए, सलामती का बाइस बन जा, ठंडी हो जा। इतनी भी ठंडी नहीं होना कि इब्राहिम को तकलीफ़ पहुँचे, सलामती का बाइस बन जा। इसलिए कि आदमी जो है हद से ज़्यादा जब ठंडी होती है तो उसमें भी मर जाता है ठिठर करके। तो इस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी ख़ास करके जहाँ जिस मरहले से गुजरे आप आजमाइश से, वो भी जवानी की ज़िंदगी ही थी। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आजमाए गए, जवानी की उम्र में आजमाए गए। ख़ास करके अजीज़ मिस्र की बीवी ने आपको वरगलाया, बुराई पर आमदा किया, दावत दी गलत काम के लिए। आपने कहा महाज़ अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में दाखिल होता हूँ कि मैं जो है ऐसी फहाशी का इर्तिकाब नहीं कर सकता, मैं जो है गलत काम में मुलव्वस नहीं हो सकता, मुझे अल्लाह का डर है। बाकायदा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दामन बचाया और नौजवानों के लिए एक सबक दे दिया कि आदमी अगर अल्लाह की इताअत में ज़िंदगी गुजारना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं उसके वास्ते। अल्लाह की इताअत में ख़ास करके अल्लाह उसके रसूल के अहकाम की तालीमात पर अमल करना हो तो नौजवानों को ख़ास करके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी एक नमूना ही नमूना है। और आगे चलकर सूरह कहफ ही के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र के पास जो भेजा गया था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी एक फ़तह का तज़किरा मिलता है जो यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम हैं, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन हुए। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से कहा जो सफ़र में शरीक थे। बाकायदा एक लंबा वाक़या जो मौजूद है, 3 अहम वाक़यात हैं उसके अंदर। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि जवानी ख़ास करके अल्लाह की एक नेमत है।
ज़िंदगी का ये लम्हा ख़ासकर जवानी के अय्याम में बहुत अहम मरहला है। आदमी अगर अल्लाह की इताअत में गुजार दिया तो कदम कदम पर नेकियां जो उसके लिए आसान हो जाती हैं। जो बंदा अल्लाह की इताअत में गुजारना चाहे ख़ासकर जवानी के मरहले में, कोई मुश्किल नहीं उसके वास्ते। अल्लाह उसके रसूल की इताअत का मामला बड़ा आसान है, बशर्ते के बंदे के अंदर अज़्म हो, हौसला हो और ख़ास करके अल्लाह का डर हो, अल्लाह का खौफ हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह जगह में जवानी की अहमियत के बारे में बताते हैं, फरमाते हैं इक़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। एक मौके पर फरमाया, ऐ लोगो 5 चीज़ों से पहले ज़रा गनीमत जान लो। ज़िंदगी को गनीमत जानो मौत से पहले, जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले, माल और दौलत को गनीमत जानो फ़ख्र फाखा से पहले, सेहत और तंदुरुस्ती को गनीमत जानो ख़ास करके बीमारी से पहले, यहाँ तक के फुर्सत के औकात को गनीमत जानो मशगूल होने से पहले आपने फरमाया। उसमें से जवानी का तज़किरा खुसूसन फरमाया। ये जवानी एक नेमत है, हर इंसान को ज़िंदगी में एक मौका ही मिलता है। आदमी जवान होता है, जवानी का मरहला गुजरने के बाद बुढ़ापे के मरहले में दाखिल हो जाता है। ये चीज़ मुसल्लम है, हर आदमी जानता है। और ये मरहला ऐसा है जिसमें अल्लाह की इताअत बहुत आसान है। नमाज के मामले में मिसाल के तौर पर रुकू करना, क़ियाम करना, सजदा करना, तवाफ़ करना, हज करना, अल्लाह के लिए हर अमल जो नेकी का काम है, हर काम आसान है जवानी में खुसूसन। वही एक इंसान जवानी का मरहला गुजर करके बुढ़ापे के मरहले में दाखिल होता है तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, कैसी कैसी मुसीबतें आ जाती हैं। एक आदमी चाहते हुए भी रुकू नहीं कर सकता, बीमारियां उसे ऐसे घेर लेती हैं, चाहते हुए भी क़याम नहीं कर सकता, कुर्सियों का मजबूर हो जाता, चाहते हुए भी सजदा नहीं कर सकता, चाहते हुए भी रोज़ा नहीं रख सकता, चाहते हुए भी हज के अरकान जो हैं बखुशी अदा नहीं कर सकता। मजबूर, माजूर। यह है, ख़ास करके याद रखिए, चंद कदम आगे बढ़ करके जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि अपनी ज़रूरत ख़ज़ाए हाजत के लिए बिस्तर से उठ के जाना पेशाब खाने तक ये खुद भी नहीं होता। एक मरहला ऐसा ज़रूर आता है, हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। हर आदमी के घर में बड़े लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, माजूर भी, सारे लोग हैं, हर आदमी देखता है। ये इबरत की ज़िंदगी है। जवान ख़ास करके जो 40 साल के मरहले से पहले हैं, इनको जो है इबरत की ज़िंदगी है। ख़ास तौर पर अल्लाह की इताअत जितना कर लेना है कर लेना है, इसलिए कि सेहत का कोई भरोसा नहीं, जवानी का कोई भरोसा नहीं, दौलत का कोई भरोसा नहीं, हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। माँ बाप की खिदमत का मौका है, जवान हैं आप खिदमत करिए, आगे बढ़कर खिदमत कीजिए, खुशी के साथ इताअत कीजिए, फरमा बरदारी कीजिए। हलाल रोज़ी कमाने के लिए जा रहे हैं आप जवानी में, बखुशी जाइए। ये सब इबादत ही इबादत, सारी ज़िंदगी ख़ासकर जवानी की बहुत अहम है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और एक मौके पर फरमाया, लन तज़ूला क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन अर्बा। आदम की औलाद के कदम उस वक्त तक आगे बढ़ नहीं सकते जब तक कि 4 सवाल का जवाब वो ना दे दे। 4 सवाल ज़रूरी हैं, हर इंसान को वहाँ जवाब देना ही पड़ेगा, जो भी आदम की औलाद हैं सारे के सारे। उसमें से अहम सवाल ये होगा कि अल्लाह ने आपको उम्र दिया था, ज़िंदगी दी थी, आपने कैसे गुजारी। वन शबाबिही अन उम्रिही फीमा अफना, तुम्हारी उम्र तुमने कैसे फना कर दिया। वन शबाबिही फीमा अबला, जवानी आपने कैसे गुजारी, उसका सवाल होगा। माल के बारे में सवाल होगा, मिन ऐना इक्तसबा व फीमा अनफक़ा, कहाँ से कमाया था, कहाँ खर्च किया, ये भी सवाल होगा। वन इल्मिही मादा अलिमा मादा आमिला बिमा अलिमा, जो कुछ के वो जाना था उस पर कितना अमल हुआ, उसका इल्म के बारे में भी सवाल होगा। उनमें से अहम सवाल जवानी का भी हो रहा है। जवानी के बारे में सवाल हो रहा है कि जवानी आपने कैसे गुजारी, क्या अल्लाह की इताअत में गुजरी, नाफरमानी में गुजरी, या बेनमाजी की ज़िंदगी गुजार दिए, या शहवत के पीछे भागते रहे, अल्लाह उसके रसूल की इताअत के बजाय मुखालफत पर चलते रहे। इल्म आपने कैसे हासिल किया, कहाँ तक आपने उस पर अमल किया। माल के बारे में सवाल सब कुछ हो रहा है, जवानी के बारे में ज़रूर सवाल होने वाला। इसलिए एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानों को बराह रास्त खिताब करते फरमाते हैं, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, ज़रा गौर से सुनो। मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलतज़व्वज, जिनके पास भी शादी करने की इस्तिताअत है, ताकत है, क़ुव्वत है, शादी कर लो जल्दी।
फ़इन्नो अग़ज़्ज़ु लिलबसर, नसीहत फरमाई कि शादी इसलिए आप करो कि इसका फ़ायदा यह है कि तुम्हारी निगाहें महफूज हो जाएंगी, व अहसनु लिलफ़रज, तुम्हारी शर्मगाहें महफूज हो जाएंगी। हलाल तरीक़े से आप अपनी बीवी से मिलेंगे, ख्वाहिशात पूरी करेंगे, आपको उस पर अजर व सवाब भी मिलेगा। एक मौके पर अल्लाह के नबी ने ख़ास कर फरमाया कि जो आदमी शादी कर रहा है, अपनी बीवी से मिलता है जायज़ तरीक़े से, उस पर भी अजर व सवाब है फरमाया। तो सहाबा इकराम को बड़ा ताज्जुब है, या रसूल अल्लाह, एक आदमी अपने ख्वाहिशात पूरी कर रहा है, उसमें अजर व सवाब की बात क्या है? पूछे सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम। तो आपने फ़ौरन सवाल दूसरा किया, ज़रा बताओ तो सही, अगर वही आदमी अपने ख्वाहिशात पूरा करने के लिए नाजायज़ तरीक़ा अपना रहा है, क्या उस पर गुनाह होगा नहीं होगा? पूछे। साहबा ने कहा, हाँ रसूल अल्लाह, वो तो गुनाह है, ज़िना है, फलां है। फरमाया इसी तरह हर नेकी में, हर काम में जो नेकी है, सुन्नत के मुताबिक है, उसमें अजर व सवाब है। यहाँ तक कि आप अपनी बीवी के मुंह में जो लुक़मा रखते हैं मोहब्बत के साथ, उसमें भी अजर व सवाब है फरमाया। तो ख़ास करके वो हदीस में आपने फरमाया जिसके पास भी शादी की इस्तिताअत है, शादी कर लो, इसलिए कि इससे निगाहें महफूज होंगी, शर्मगाह की हिफाजत होगी। फिर फरमाया वमन लम यस्तति, बाद हजरात के पास क़ुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, जो खाते हैं वो खिला नहीं सकते, जो पहनते हैं ऐसा पहना भी नहीं सकते, कमाने की ताकत भी नहीं है, माजूर हैं, बीमार हैं। फरमाया ऐसे लोग ख्वाहिशात पर काबू पाने के लिए फरमाया वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम, जो शादी नहीं कर सकता वो रोज़ा रख ले, फ़इन्नहु लहू विजा, इसलिए कि रोज़े की वजह से शहवत पर फ़र्क पड़ता है, शहवतों पर कंट्रोल होता है फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस तरीक़े से जवानों से आपने बार बार खिताब में मुख्तलिफ़ मरहले में जो जो ज़रूरतें हैं, उनमें से ख़ास तौर पर जवानी में हर इंसान निकाह का मोहताज होता है, एक जोड़े का मोहताज होता है, बीवी का मोहताज होता है। शरीयत ने कहा शादी कर लो, बल्कि जो है निकाह को इस्लाम ने इबादत के दर्जे में रखा। निकाह मिन सुन्नती, बल्कि के आपने बताया निकाह मेरी सुन्नत है। ऐसा नहीं कि ये बिज़नेस है, निकाह कोई बिज़नेस नहीं है, ये कोई लेन देन का ज़रिया नहीं है, एक इंसान की ज़रूरत है, हाजत है, बल्कि इबादत है, अंबिया की सुन्नत है, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने जितने अंबिया को भेजा था सब के सब फैमिली मैन थे, सबके बीवी बच्चे ख़ानदान सब कुछ थे। तो ये जो है ख़ास करके निकाह के बारे में हमारा है तसव्वुर कि गोया के लेन देन का मामला, फ़ौरन शादी के साथ तसव्वुर जो आता है हमारे जहनों में कि जो लेन देन का मामला, तो ये सब कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। शरीयत की नज़र में इबादत है, हर इंसान की ज़रूरत, जिस तरह मर्द को औरत की ज़रूरत है उसी तरह एक औरत को मर्द की ज़रूरत है, कोई इसमें बरतरी नहीं है, दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं। इसीलिए कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम जो है उनके लिए लिबास का ज़रिया हो और वो तुम्हारे लिए लिबास हैं। एक दूसरे के लिए पर्दापोशी का ज़रिया है, एक दूसरे की ज़रूरतों की तकमील एक दूसरे से ही होती है। तो ख़ास करके हमारा मुस्लिम माशरा इस चीज़ को समझे, ख़ास कर नौजवान समझें, ये जहेज़ की लानत, ये रस्म व रिवाज, ये बिदात खुराफात, इसके पीछे इन ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती। यहाँ तक कि एक मंगनी भी हो गई, निस्बत भी हो गई, तो उसके ऊपर खामखा शादी की तैयारी में 6-6 महीने 8-8 महीने, यहाँ तक कि तवील अरसा, और एक दूसरे पर बोझ बनता है आदमी। निकाह जो है सबसे आसान तरीक़ा इस्लाम बताता है, आज़म निकाह बरकतन ऐसरहु मुऊना, नौजवानों से ये भी कहा जा रहा है कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कोई खर्च ही ना हो, कोई तकलीफ़ ही ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। कितने शादियाँ ऐसी हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, खुद आपको इत्तिला नहीं, मदीने में मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल की हैसियत हर मुसलमान के लिए बाप से बढ़कर, ख़ानदान के बड़े बुज़ुर्गों से बढ़कर, माँ से बढ़कर सबसे ऊंचा मकाम नबी का, उसके बावजूद वहाँ कोई इत्तिला नहीं, आपको शादी भी हो जाती। अब्दुर्रहमान बिन औफ की मिसाल आप लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन आपने जब देखा अब्दुर्रहमान बिन औफ के कपड़े में कुछ जर्दी, कुछ निशानियाँ, पूछा क्या है ये? अब्दुर्रहमान कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ खजूर की गुठली के बराबर ज़रा सोना जमा हुआ, मैंने शादी कर ली। मामला बड़ा आसान था। फिर आपने फ़ौरन ताकीद फरमाई अवलिम वलो बिशात, आप साहिब हैसियत हैं, ज़रा वलीमा कर लो, एक बकरी से ही क्यों ना हो। तो वलीमे के लिए भी बकरी शर्त नहीं है, हैसियत के मुताबिक है। खुद बाज़ वलीमे अल्लाह के रसूल के ऐसे भी हुए, खजूरों पर, पनीर पर, मुनक्का पर, इतना ही मुख्तसर ऐसे भी वलीमे हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बाज़ गोश्त के साथ भी हुए, बाज़ गोश्त के बग़ैर भी हुए। ये कोई लाज़मी हिस्सा नहीं है।
ताकि एक आदमी जो है मगरूज होकर के शादी करे, बच्चों की शादियाँ, बच्चियों की शादियाँ नहीं। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है, ये जवानी बहुत अहम चीज़ है अल्लाह के पास। शरीयत इस्लामिया में इस मरहले को बड़ी अहमियत हासिल है। खुसूसन एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, उन 7 खुश नसीबों में से वो नौजवान भी आता है जिसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने साये में जगह देगा, जबकि कोई साया नहीं होगा, लोग नफ्सा नफ्सी का आलम में परेशान घूम रहे होंगे। उसमें से एक मुबारक नौजवान भी होगा जिसकी ज़िंदगी गुजरी अल्लाह की बंदगी में। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, खुसूसन जो है अल्लाह की इताअत और बंदगी में बरकत ही बरकत, खैर ही खैर, ज़िंदगी का सुकून, आखिरत का सुकून और बेहतर ज़िंदगी अगर हो सकती है, खुसूसन जवानी में अपनी ज़िंदगी की नज़रसानी करें, इस्लाह करें और बेराह रवी से दूर रहें, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी से बचें, फजूल खर्चियों से बचें। ज़िंदगी में ख़ास कर जवानी की ज़िंदगी में एक आदमी प्लानिंग के साथ ज़िंदगी गुजारे। अगर आप तालीम के मरहले में ही तो आपका मकसद ये हो कि मुझे अल्लाह ने मौका दिया है, मैं ऊंची से ऊंची डिग्रियां हासिल करूंगा और इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत करूंगा, इंसानियत की खिदमत करूंगा। तालीम के मरहले में आगे बढ़ें, ख़ास करके मुसलमानों के लिए तालीम के मराहिल में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके जब अल्लाह ने मौका दिया है, घर की हालत अच्छी है, पढ़ाने में लोग तैयार हैं, घर वाले सरपरस्त लोग, ज़रूर तालीम हासिल करें। अगर हम इताअत ख़ास करके बिज़नेस के लाइन में अगर हैं, सही बिज़नेस करें, धोखाधही ना हो, झूठ ना हो, फरेब ना हो, किसी को ख़ास करके नुकसान पहुंचाने की नीयत ना हो, सही इस्लामी तिजारत के साथ आगे बढ़ें, उसमें अल्लाह बरकत ही बरकत रखता है। तो हर मरहला खुसूसन जवानी का बहुत अहम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों को बड़ी अहमियत देते थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बड़े छोटे एक नौजवान थे, ज़रूर थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, ऐ अल्लाह इनको कुरान का इल्म सिखा दे, वफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, दीन में उनको समझ अता फरमा। उसका असर यह हुआ कि ख़ास तौर पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास जैसे लोग तफ़सीर कुरान में माहिर हो गए। हज़रत ज़ैद बिन साबित वो भी एक नौजवान थे, इल्म विरासत में बहुत आगे बढ़ गए, मालूमात के हिसाब से, इल्म के हिसाब से, और कुरान जमा करने के मामले में ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ गए। और इस्लाम की तारीख़ के अंदर जिन नौजवानों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, उसमें नौजवान भी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 40 साल पहले ही, जबकि उम्र 33 थी, उस वक्त इस्लाम में आए, मुसलमान हुए, बड़ी खिदमतें अंजाम दिए, अब तन मन धन की कुर्बानियाँ पेश कर दिए। बड़े बहुत सारे सहाबा इकराम को अपने माल से उन्होंने आज़ाद कर दिया, ग़ुलामों को। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु अबू बकर सिद्दीक़ के ज़रिए से मुसलमान हुए। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़रिए मुसलमान हुए। उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 27 साल की उम्र थी, मुसलमान हुए। यहाँ तक के बच्चों में सबसे पहले मुसलमान होने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। बड़ी उम्र के लोगों में जिनकी उम्र ज़्यादा थी, अबू बकर सिद्दीक़ थे। औरतों में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद थे जो मुसलमान हुए। यहाँ तक के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने मुनव्वरा के लिए हिजरत करने की रात जब आई थी, अल्लाह के हुक्म से आपके बिस्तर पर सोने वाले भी वही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। रात हुई, अल्लाह के हुक्म से रात जाना था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने बुलाकर कहा, देखो अली, ये फ़लाँ फ़लाँ की अमानतें हैं, सुबह में आप पहुँचा देना फ़लाँ फ़लाँ मुशरिकों की। हालांकि 13 साल की ज़िंदगी में मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के रसूल को बहुत सताया, जानी नुकसान, माली नुकसान, इज़्ज़त के ऊपर हमला किए। आपके सजदे के मौके पर ऊँट की बोटियाँ ला करके आपके पीठ के ऊपर डाल दिए, फिर हंसने लगे, कचरा ला के आपके ऊपर डालते थे। कितना जो है आपको सताया था। जब हिजरत का मौका आ रहा है, उस वक्त जो है लोगों ने आपको बहैसियत नबी कबूल नहीं किया, लेकिन एक अच्छे इंसान के हैसियत से आपको लोग कबूल कर चुके थे। अस्सादिकुल अमीन का लक़ब लोगों ने दिया, सच्चा इंसान, अमानतदार इंसान। उस ज़माने में बैंक सिस्टम नहीं था, लॉकर सिस्टम नहीं था। लोगों ने आपको बहैसियत एक अमीन, अमानतदार, सच्चा इंसान समझकर काफिर होने के बावजूद, मुशरिक होने के बावजूद अपनी कीमती सामान ला करके आपके घर में रखते थे। जब मौका आया हिजरत का,
अल्लाह के नबी ने अमानतदारी का सबूत दिया और आपके बिस्तर पर सोने के लिए हज़रत अली का इंतखाब हुआ और फरमाया सुबह होने के साथ ये अमानत फलां 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 को पहुँचा दो। उस जगह में हम लोग होते, इंतकाम का जज्बा हमारे दिलों में पैदा होता, पूरा माल लेके खामोशी के साथ निकल जाते, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक कामिल इंसान थे, इंसानियत के आला दर्जे पर पहुँचे हुए थे, अखलाक के ऊंचे अखलाक मेयार पर फाइज थे। आपने अमानतदारी का सबूत दिया। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुसअब बिन उमैर ये वो पहले मुअल्लिम हैं, मुरब्बी हैं, जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा मक्के से मदीना भेजा इस्लाम की तबलीग के लिए। एक नौजवान थे मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब ये इस्लाम लाने से पहले का वाक़या क्या था, बड़े मालदार इंसान थे, शानदार लिबास था, यहाँ तक कि तारीख़ में है उनके जूतों के तस्मे पट्टियाँ सोने के भी थी। और खुशबू का हाल ये था, ये गली से गुजरते तो दूसरी गली वाले पहचानते कि मुसअब बिन उमैर जैसे आदमी जा रहे हैं, मालदार आदमी, ख़ानदान का। जब वो मुसलमान हुए तो वालिदा ने घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन इस्लाम पर साबित कदम रहे मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मामूली खाना पीना शुरू हो, कपड़ा जो है मामूली हो गया, इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ पेश किए। फिर अल्लाह के नबी ने मदीना भेजा, गए आप मदीना, वहाँ हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मिल करके बाकायदा मदीने में इस्लाम की तबलीग किए। आज जितने भी लोग मदीने में मुसलमान हैं, हज़रत मुसअब बिन उमैर की वो खिदमत है, उनकी वो तबलीग है, वो दावत है जो हज़रत मुसअब बिन उमैर ने मदीने में इस्लाम को फैलाया। असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों मिलकर कबीला कबीला जाते थे, सरदारों से मिलते थे, इस्लाम की तबलीग करते थे। फिर वहाँ से काफ़िला काफ़िला मक्का आकर के अल्लाह के नबी के हाथ में बैयत करते थे इस्लाम की। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु जंग ओहद में शरीक हुए, यहाँ तक के शहीद भी हुए। जंग ओहद में सन 3 हिजरी में बहुत सारे सहाबा शहीद हुए, उसमें मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद हुए। मामला ये था, शुहदा की कसरत थी, कफन का इंतज़ाम ठीक से नहीं हो सका, कपड़े कम थे उस ज़माने में, सर ढांकते थे पैर खुल जाता था, पैर ढांकते थे सर खुल जाता था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सर को ढांक दो। पैर में एक घास था इज़खर के नाम से, कहा वो पैर में वो डाल दो, डाल करके घास डाल करके ढांप दो। तदफीन हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदा ओहद को देख करके आप दीदा हो गए, आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए। फिर आपने ये आयत पढ़ी, फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। कुछ हजरात हैं जिन्होंने दीन के रास्ते में तन मन धन की कुर्बानियाँ पेश की, पहुँच गए अल्लाह के पास। कुछ और हजरात हैं इस रास्ते में जाने के लिए इंतज़ार में हैं, वमा बद्दलू तब्दीला। अल्लाह के हुक्म को ज़रा बराबर ये लोग तब्दील नहीं कर सके, तब्दील नहीं किए, बल्कि दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिए। तो ये वो तारीख़ है कि इस्लाम ज़िंदा होता है नौजवानों की खिदमत, कुर्बानियाँ और उनकी मेहनत के ज़रिए से। बल्कि आज मैं और आप जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर, इस्लाम जो आया वो भी एक नौजवान की तरफ से ही आया जो अरब से आए थे, मोहम्मद बिन क़ासिम, ताइफ के थे। वो ताइफ जहाँ अल्लाह के रसूल को ज़ख्मी किया गया, जहाँ पर फरिश्ते आकर के अल्लाह के नबी से पूछने लगे या रसूल अल्लाह हुक्म हो तो ये ताइफ वालों को जो है 2 पहाड़ों के बीच में करके उनको पीस दिया जाए। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, बद्दुआ नहीं किए उनके हक़ में। आपने ये नहीं कहा कि उनके साथ ऐसा ही करो जैसा उन्होंने मेरे साथ सलूक किया। फरमाया मुझे उम्मीद है इस कौम की नस्ल से कुछ लोग ज़रूर मुसलमान होंगे। फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरे कौम को हिदायत दे, ये लोग नहीं जानते कुछ भी। अल्लाह के रसूल की दुआ का असर। मोहम्मद बिन क़ासिम रहिमहुल्लाह हिंदुस्तान में फ़ातिह के हैसियत से आते हैं। उस वक्त उनकी उम्र 17-18 साल ही है। इस्लाम जो हिंदुस्तान में आया 2 तरीक़े से आया, एक तो ताजिरों की तरफ से आया, कुछ मुजाहिदीन की तरफ से भी आया। सिंध के रास्ते से, मलेबार के रास्ते से जो इस्लाम आया था, मोहम्मद बिन क़ासिम एक फ़ातिह थे, एक नौजवान थे। जिस वक्त अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ उस वक्त जो है बाकायदा एक जंग की तैयारी करके अल्लाह के रसूल ने बाकायदा चीफ कमांडर जो आपने मुंतखब फरमाया एक नौजवान थे, ज़ैद, उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु।
नौजवान, आपकी क़ियादत में बड़े बड़े सहाबा, मुहाजिरीन, अंसार सब कुछ थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तरबियत का असर था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में अब्दुल्लाह बिन अब्बास जैसे एक छोटे से सहाबी को मजलिस शूरा में आपने इंतखाब फरमाया, मजलिस शूरा में आपने एक रुकन बनाया। तो अलगरज हमारे पास इस्लाम में नौजवानों की बड़ी अहमियत, उनकी इबादत, उनकी इताअत, उनकी कुर्बानियाँ मतलूब हैं। आज भी हमारे नौजवान अगर सुधर जाएं, सीधे रास्ते पर चलें, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर चलें, इताअत का जज्बा उनके अंदर हो, वालिदैन के लिए, इस्लाम के लिए, दुनिया की एक तारीख़ है अपनी जगह में, इन्हीं नौजवानों से इस्लाह का काम बड़ा सा बड़ा काम होता है। आज खुसूसन इंटरनेट के ज़रिए से जहाँ बहुत कुछ फ़ायदे होते हैं उसका इनकार नहीं है, जहाँ बहुत सारे मफासिद हैं उसका तज़किरा है कि हमारे नौजवानों के बिगड़ने का एक अहम सबब जो है इंटरनेट, बाकायदा जो है उसमें गलत किस्म की जो मालूमात हैं उसे फ़ौरन कबूल कर लिए, ना इसे आगे देखे ना पीछे देखे, गलत किस्म की तंजीमों के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ लिए, इस्लाम की बदनामी का ज़रिया भी बन जाते हैं। इस्लाम, याद रखिए, सलामती का मज़हब, सलामती फैलाने के लिए आया, अमन फैलाने के लिए आया, रहमत बनकर आया। इस्लाम और दहशतगर्दी दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, दो अपोजिट चीज़ें हैं, कभी जमा नहीं होती। इस्लाम फसाद के लिए नहीं आया, मज़लूमों का खून बहाने के लिए नहीं आया, मासूमों के साथ ज़्यादती करने के लिए इस्लाम नहीं आया, बल्कि जान की हिफाजत के लिए, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, नस्ल की हिफाजत के लिए, माल की हिफाजत के लिए ही इस्लाम आया। इस्लाम जो आया 5 चीज़ें मतलूब थी, दीन की हिफाजत, अक़ीदे की हिफाजत, जान की हिफाजत, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत, माल की हिफाजत, अक़ल की हिफाजत। इस्लाम उसी लिए आया। और ये भी ऐलान है इस्लाम का कि एक आदमी को नाहक अगर किसी ने कत्ल कर दिया, मार दिया, ख़त्म कर दिया, गोया कि उसने एक आदमी को नहीं मारा बल्कि पूरी इंसानियत को तबाह कर दिया उसने। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। एक इंसान का नाहक खून बहाना, नाहक किसी के ऊपर हाथ उठाना, यहाँ तक कि इशारा भी करना किसी मुहलिक हथियार के साथ, इसको भी इस्लाम जायज़ नहीं करार देता, बल्कि फरमाया वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जिसने एक इंसान को बचाया, जान उसकी हिफाजत किया, गोया कि पूरी इंसानियत को बचा लिया। किसी को खून की ज़रूरत पड़ी फ़ौरन खून दे दिया, पैसे की ज़रूरत पड़ी जान बचाने के लिए पैसे दे दिया, वक्त की ज़रूरत पड़ी साथ दिया उसे, बेयारो मददगार छोड़कर नहीं भागा। गोया कि उसने एक इंसान को नहीं बचाया, पूरी इंसानियत को बचाया। बल्कि जायज़ कत्ल जहाँ होता है, एक जान के बदले में जान लेने की इजाज़त जो ली गई, ख़ास करके इस्लामी हुकूमत में क़िसास के अंदर, वहाँ भी 3 ऑप्शन रखे गए। मक़तूल जो आदमी मर गया है उसके वारिसीन से कहा जा रहा है अगर आप चाहें तो कातिल से जान के बदले जान ले लो, इस्लामी हुकूमत के अंदर काजी के हुक्म के साथ। दूसरा ऑप्शन कफ़ारा ले लो, 100 ऊँट के बदले में 1 लाख रियाल वगैरह के हिसाब है। तीसरा ऑप्शन अगर आप चाहें तो माफ़ी कर दो। इस्लाम ये भी नहीं बोलता कि हर हाल में आप जान का बदला जान लेकर ही ख़त्म करो, नहीं, आपके ऊपर है। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। नाहक कत्ल किया गया, आपका गुस्सा हद से ज़्यादा है, उसके बगैर कोई चारा नहीं, क़िसास की शक्ल में इस्लामी हुकूमत में काजी के फ़ैसले के साथ होगा। नहीं, अगर आप कफ़ारा लेना चाहते हैं, एक आदमी तो मर ही गया, फ़ायदा क्या और एक आदमी की जान लेकर, क़िसास के बदले में कफ़ारा ले लो, दूसरा ऑप्शन सूरह निसा में मौजूद है। तीसरा ऑप्शन कहा गया, बाद लोग उसे भी पसंद नहीं करते, जान ही चली गई और एक जान लेकर फ़ायदा भी नहीं, जब आदमी ही चला गया तो मैं माल लेकर क्या करूं, बाद लोग ऐसा भी सोचते हैं। उनके लिए कहा गया ठीक है माफ़ी कर दो, तुम्हारी माफ़ी जो है उसके लिए एक सज़ा है। जब भी वो आपकी सूरत देखेगा शर्मसार होगा, जलील होगा, रुसवा होगा। इस्लाम जो है रहमत का दीन है। इंसान तो इंसान, एक परिंदे को भी नाजायज़ तरीक़े से नाहक मारने की इजाज़त नहीं। एक मरतबा एक सहाबी को देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर मार रहे थे उस परिंदे को। आपने पूछा क्या कर रहे हो? कहा मैं अपना निशाना ठीक कर रहा हूँ। और मैं नहीं, ये एक मासूम जान को जो है महज तुम्हारे निशाना ठीक करने के वास्ते उसकी जान लेना नहीं, जायज़ नहीं, मना कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उतना ही नहीं, एक इंसान गुनहगार है, सब कुछ पापी है, एक कुत्ते को पानी पिला करके जा रहा है जन्नत में,
एक औरत है, आबिदा है, जाहिदा है, बड़ी अल्लाह वाली, सब कुछ है, एक बिल्ली को बांध के रख रही है, महज उस बिल्ली की वजह से ना उसको खोल के छोड़ती है, ना उसे खिलाती है, ना पिलाती है। अल्लाह को यह अमल इतना नापसंद हुआ कि बिल्ली जो एक मखलूक है, अल्लाह का मखलूकों में से एक मखलूक, उसके साथ तुम खिलवाड़ कर रही हो, उसके लिए जन्नत हराम हो गई, जहन्नम वाजिब हो गई। यह है इस्लाम। इस्लाम जो है सलामती का पैगाम्बर है, रहमत का दीन है। हम जो है किसी के साथ फसाद का मामला नहीं कर सकते, जुल्म नहीं कर सकते, बल्कि फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनसुर अखा का ज़ालिमन व मज़लूमा, जालिम हो या मजलूम हो अपने भाई की मदद करो। सहाबा पूछे, या रसूल अल्लाह, मजलूम की मदद करना तो मालूम है, जालिम की कैसे मदद करेंगे हम? फरमाया कि जालिम को जुल्म से रोको, यही तुम्हारी मदद है। फरमाया यह है हमारा दीन, रहमत का पैगाम्बर है, सलामती का बाइस है। हमारा आपस में मिलने का जरिया भी सलाम ही तो है। अस्सलाम वालेकुम बोलकर आपसे मिलते हैं, जवाब में वालेकुम सलाम आप कहते हैं। कुरान में हुक्म है, जवाब में बेहतर अंदाज से जवाब दो सलाम का। कोई सलाम करता है तो जवाब अच्छे अंदाज से दो आप। कोई बोला अस्सलाम वालेकुम, कहा कि फौरन जवाब में बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, मिलाकर बोलो व रहमतुल्लाहि व बरकातहू तक बोलो, ये बेहतर जवाब हुआ। हमारे लिए जन्नत में जहाँ बहुत सारे बागात हैं, उसमें से एक का नाम दारुस्सलाम ही, सलामती का घर, सलामती का घर है। अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से अस्सलाम है। बल्कि फरिश्ते जो हैं, जहाँ आपसे मुलाकात करेंगे रूह लेते हुए भी, महशर के मैदान में भी सलाम करेंगे, सलाम करेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। बल्कि आपस में मिलने का जरिया ही सलाम होगा। यहाँ तक कि रब्ब रहीम जब बंदों से मिलने के लिए तशरीफ़ लाएगा, कहेगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, रब्ब रहीम की तरफ से तुम पर सलामती हो। अल्लाह अपने बंदों को सलाम करेगा। ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला तासीमन इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। जन्नती वहाँ बेकार की बात नहीं सुनेंगे, गुनाह की कोई बात नहीं सुनेंगे। अगर सुनेंगे तो सिर्फ सलामती का कलाम, सलामती का पैगाम, सलामती सलामती। ये इस दीन की खुसूसियत है। ख़ासकर हमारे नौजवान जो हैं, नए नए तंजीमों के साथ, गलत किस्म की तहरीकात के साथ वाबस्ता होकर अपना नाम उनके साथ दर्ज कर लिया। बल्कि आज आया है पेपर में, ख़ासकर रियाज में, सऊदी अरब में, 2 जुड़वा भाई जो है माँ को कत्ल कर दिए, उसके बाद बाप को मार दिए। गलत तंजीमों के साथ मिल करके ये असर होता है। आप अपने उलमा से मिलिए, अच्छे दोस्तों के साथ मिलिए। आपको कुछ दीन में कोई मालूमात नहीं है, जानने वालों से पूछिए। अल्लाह फरमा रहा है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। दीन के बारे में जानकारी चाहिए, उलमा से पूछो। या इंटरनेट के ज़रिए से जहाँ गैर मुस्लिमों के मालूमात दाखिल करदा हैं, इसमें इस्लाम के नाम से गैर मुस्लिमों के वेबसाइट बहुत ज़्यादा हैं। इंसान जब पढ़ता है तो उसका जहन परागंदा होता है। इसलिए उलमा से इल्म हासिल करना, उलमा से करीब होना, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना। अल्लाह के नबी ने क्या खूब फरमाया, ला तुसाहिबिल्ला मुमिना, तुम्हारी दोस्ती अगर होगी तो मोमिन के साथ होना चाहिए। वला याकुल तआमक इल्ला तक़ी, तुम्हारा खाना अगर कोई खाए, अल्लाह वाला इंसान तुम्हारे दस्तरखान पर बैठे तुम्हारा खाना खाए। आए रहे गैरों के साथ दोस्ती मत करो। यहूद और नसारा की दोस्ती को ठुकरा दो, मुसलमान के साथ रहो, इस्लाम वालों के साथ रहो, अमन वालों के साथ रहो। और जहाँ भी आपको कुछ भी शक हुआ, शुबा हुआ, तर्जुमा पढ़े, मीनिंग पढ़ लिए, जहाँ भी आपको शुबा हुआ फसअलू अहल ज़िक्र, जानने वालों से पूछो, उलमा से पूछो। तशफ़ी नहीं हुई बार बार पूछो, लेकिन गलत फैसले खुद से ना कर लो, गलत तंजीमों के साथ अपना ताल्लुक़ ना जोड़ो। आज हमारे नौजवान एक अहम सरमाया है। माँ बाप को भी उनकी कदर करनी है, उन पर नज़र रखना है। बच्चे हमारे घर में कब आते हैं, कब सोते हैं, उनके फ़ोन का हाल क्या है, और उनके फ़ोन जो किससे जाते हैं, उनका व्हाट्सएप क्या है, फेसबुक क्या है, इन सब पर नज़र रखना माँ बाप की जिम्मेदारी है। हर काम मौलवी साहब से नहीं होता, हर काम जो है उस्ताद से नहीं होता। घर के सरपरस्तों की भी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की तरबियत और तालीम, उम्र के साथ साथ जो है ख़ासकर अपने बच्चों पर नज़र रखना। ताख़ीर से घर में आने वाले बच्चे, रातों को जागने वाले बच्चे, उनकी दोस्तियाँ कहीं बुरे लोगों के साथ ना हो जाएं, इन सब पर निगरानी कौन करेगा? माँ बाप करेंगे, माँ बाप की जिम्मेदारी है। ये बच्चे जो है हमारे लखते जिगर हैं, उनको संभालना हमारा ज़िम्मा है, और उनकी रहनुमाई करना हमारा ज़िम्मा है, उनकी तरबियत हमारा ज़िम्मा है, और उनको सही रास्ते पे ले जाना, उनके हक़ में दुआ करना हमारा ज़िम्मा है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। हमेशा ये दुआ भी करना है। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको
दीन को समझकर अमल करने का अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह जब तक रखे इस्लाम के लिए रखे, इस्लाम पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ख़ातिमा बिल खैर नसीब फरमाए। हमेशा नमाज़ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए, हमेशा कुरान पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाने का अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। असलाफ़ के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजार कर दुनिया और आखिरत में कामयाबी की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।